हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं व्रत। व्रत को पढ़ने से पहले हम इसके बेसिक जान लेते हैं। ये बहुत सिंपल है कि व्रत कहते किसे हैं, क्या नहीं है। ये बहुत आसान है और ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है। इसमें से सवाल आता ही आता है और ये प्रश्नावली बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसको थोड़ा ध्यान से समझें, ठीक है। व्रत कहते किसे हैं? व्रत इस टाइप का होता है। व्रत इस टाइप का होता है, ठीक है। व्रत के ये बीच में एक केंद्र होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्रत किसे कहते हैं। अनेक भुजाओं से, यानी ये इस टाइप की है, इसमें अनेक भुजाएं हो सकती हैं। इसको हम व्रत कहते हैं, ठीक है। भुजाएं या फिर तिरजा। जो इसके बीच में जो केंद्र होता है, केंद्र से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है? आर, ठीक है। या अनेक भुजाएं या अनेक तिरजा से बनने वाली चीज़ को व्रत कहते हैं, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। ये सिक्का है, ये व्रत कहलाता है, ठीक है। इसलिए मैंने इससे आपके ये बना रहा हूँ। दूसरी बात, जो ये बाहरी हिस्सा है, ये इसको हम परिधि कहते हैं, ठीक है। और ये बाहरी हिस्सा, ये परिधि है। इसमें अनेक तिरजाएं हो सकती हैं। इस परिधि में अनेक तिरजाएं हो सकती हैं। जैसे ये है, इसमें अभी इतनी, इधर 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 इधर, ठीक है। अब इसके बाद इसे थोड़ा और पढ़ते हैं। ये व्रत है, ठीक है। इसको कोई रेखा स्पर्श करते हुए गई, एक्स वाई कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। जो ये रेखा होगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होगी स्पर्श रेखा, ठीक है। और जिस जगह पे ये यहाँ पे इसको स्पर्श किया है, तो इसका नाम होगा स्पर्श बिंदु। इसका नाम होगा स्पर्श बिंदु, ठीक है। इसको चाहे इसको पी मानते हैं, ठीक है। इसको ये हो गया स्पर्श बिंदु। उसके बाद एक और आ गया, एक रेखा इस टाइप की होती है, यहाँ से गई, इसको आर पार कर गई, यानी परिधि को दोनों हिस्सों पे मिला दिया, इस साइड भी और इस साइड भी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम छेदक रेखा। यानी उसने इधर इस साइड भी छेद कर दिया, इस साइड भी छेद किया, यानी दोनों साइड में होती हुई गई रेखा को बोलते हैं छेदक रेखा। इसके बाद एक और चीज़ आती है, ये बीच बीच में होती है, ये यानी एक परिधि को दूसरी परिधि से जो जोड़ती है, एक परिधि को तो दूसरी परिधि को जोड़ती है, ये होती है जीवा। ये आर पार नहीं होती है, ये खाली बीच में ही रहती है, ठीक है। जो आर पार होती है वो छेदक रेखा होती है, जो बीच में होती है वो होती है जीवा, ठीक है।
इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन कह रहे हैं एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। आपको मैंने बताया एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा हो सकती हैं, अनंत। ये पहले का क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा हो सकती हैं, वो उसका आंसर आएगा अनंत, क्योंकि ये हमारा वृत्त हो गया इस टाइप का। ठीक है, तो एक यहाँ मान लो, एक यहाँ मान लो, एक यहाँ मान लो, एक यहाँ मान लो। इसको बड़ा बना के और कितनी भी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो खाली आपको ये खाली मैंने समझाने के लिए चित्र बनाया, मेन चीज़ ये है, इसमें आएगा अनंत। ठीक है, अब हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी हमें ये रिक्त स्थानों को भरना है। ठीक है, अब पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको आंसर करते हैं। क्या कह रहे हैं, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी प्रतिच्छेद करती है। ये हमारा दूसरे का पहला क्वेश्चन है। एक वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी वृत्त हमारा ये हो गया। और ये हमारी होगी स्पर्श रेखा। तो ये हमें कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये कर रही है एक बिंदु पे। तो अब इधर क्या लिखेंगे, एक। तो लिखेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ आ गया हमारा एक। उसके बाद दूसरा, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो यानी दो बिंदुओं को, ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, जो दो में प्रतिच्छेद करेगी, ये आपको मैंने बता भी रखा है। यानी ये रेखा है, ये दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करेगी, यानी यहाँ से गई और यहाँ पे एक बिंदु ये हो गया, एक ये बिंदु होगा, यानी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस रेखा का क्या नाम होगा, इस रेखा का नाम होगा छेदक रेखा, जो मैंने आपको ये बता रखा, ये छेदक रेखा। तो ये होगी हमारी छेदक रेखा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो हम क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा वृत्त। तो इसकी समांतर स्पर्श रेखा, यानी एक ये, एक ये, यानी एक वृत्त की बस दो ही समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो इसमें आएगा क्या, दो। इसमें आएगा एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तीसरा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ को कहते हैं।
अब जैसे ये वाला ये मैंने बताया वृत्त तथा उसके इस रेखा के उभयनिष्ठ को कहते हैं, क्या कहते हैं हम? स्पर्श बिंदु। ये है ना कि वृत्त को जो यहाँ पर टच करके जाती है उसे क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा चौथे का स्पर्श बिंदु। ठीक है, उसके बाद हम ये हमारा हो गया 2। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3? कह रहा है 5 सेंटीमीटर वाले एक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है। PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु PQ इस प्रकार मिलता है कि OQ बराबर 12 है, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी क्या कह रहे हैं? एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाएंगे। तो हमारा ये मान लो वृत्त है। इसकी जिसकी लंबाई कितनी है? ये है 5 सेंटीमीटर। इसका केंद्र क्या है? O। ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है, यानी ये स्पर्श रेखा है। तो हम सबसे पहले स्पर्श रेखा इस टाइप की होती है ना, जो स्पर्श करते हुए इधर से उधर निकल जाती है। तो ये हमारा क्या है? ये P है, ये है Q है। ठीक है, PQ है। उसके बाद आगे PQ केंद्र से O से जाने वाली रेखा बिंदु Q को इस प्रकार मिलाती है कि OQ बराबर 12। यानी यहाँ से O को इस प्रकार मिलाती है। OQ बराबर कितना है हमारा? 12। तो हमें क्या ज्ञात करना है? PQ की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी हमें PQ ज्ञात करना है। तो हम इसको सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 30 को करते हैं। ठीक है, तो हमारी प्रेम 10.1 क्या कहती है? स्पर्श रेखा के जो स्पर्श रेखा होता है त्रिज्या उस पर लंब होती है। तो त्रिज्या उस पर लंब है, तो ये समकोण कितने का बनेगा? ये समकोण बनेगा समकोण OPQ बराबर बनेगा ये 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री का बन गया, तो ये हो गया समकोण। तो समकोण त्रिभुज को हम किससे सॉल्व कर सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होती है ना। तो कर्ण हमारे पास क्या है? तो हमें ज्ञात क्या है? क्या करना है? हमें OP तथा PQ ज्ञात करना है। हमें PQ ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे हमें कर्ण कितना दे रखा है? कर्ण दे रखा है हमें 12 का स्क्वायर। हमारे पास लंब हम किसी को भी मान सकते हैं,
ये मान लेते हैं हमें लंब निकालना है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार हम किसे मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ये 144 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 25, तो 144 माइनस 25 बराबर लंब का स्क्वायर। तो यानी लंब का स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया 119, यानी लंब बराबर क्या हो गया ये √119 cm सेंटीमीटर। तो हम ये देखेंगे इसमें 119 दे रखा है, यानी ये दे रखा है डी। ये वेरी 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए जो उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा कीजिए, यानी कोई भी एक हमें रेखा दे रखी है। तो सबसे पहले हम वृत्त बना लेते हैं। ये मान लिया वृत्त, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम दी गई रेखा, इसको लिखते हैं दी गई रेखा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक तो स्पर्श रेखा खींचनी है। ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी स्पर्श रेखा, ठीक है। और एक हमें खींचनी है छेदक रेखा, तो ये हमारी हो गई छेदक रेखा। बस हमें इतना ये चित्र ही बनाना था, ठीक है। आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत रहती है तो आप हमें बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसमें दूसरी बात और, इसके में 10.1 परिमेय आती है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको वो भी करवा दूंगा, अभी लिंक में आपको मैं भेज दूंगा, ठीक है। और हमारी इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।